मन अल्लम फीही व तअल्लम मन अकरमहु फहुव मुकर्रम व जज़ाउल हुस्ना इहसान। तिबतुम या अहलल कुरआन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ हरफ़न मिन किताबिल्लाह फ़लहु हसनतुन। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह की किताब में से एक हर्फ भी पढ़ा। मैंने पहले जुमले को तजवीद के कवायद को ज़रा साइड पे करते हुए इस जुमले को अदा किया है और इस तरह अदा किया है कि मन करा हरफन मिन किताबिल्लाह, और तजवीद के रूल्स के मुताबिक मैं ऐसे पढ़ूँगा कि मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह। तो हरफम मीम की आवाज़ आनी थी आपको, क्योंकि तनवीन के बाद मीम है और एक कायदा आप तजवीद में पढ़ चुके हैं या अभी आपने पढ़ना होगा। तो उस वक्त आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी थी, इसलिए मैंने लफ्ज़ को बिल्कुल वाज़े पढ़ा ताकि आप इसको समझ सकें। हरफन हालत नसब में है और नकिरा है और तर्जुमा आपके सामने आ रहा है एक हर्फ। तो मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, जिसने अल्लाह की किताब में से एक हर्फ भी पढ़ा तो फलाहू हसनतुन, उसके लिए एक नेकी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वल हसनतु, अल हसनतु वल हसनतु, और वो नेकी जिसका जिक्र पीछे हुआ है बि अशरी अमसालिहा, उस जैसी 10 नेकियों की तरह है। गोया कुरान मजीद का, अल्लाह के कलाम का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया ला अकूलू, मैं नहीं कहता क्या कि अलिफ लाम मीम हरफुन। जुमला इसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। तो अलिफ लाम मीम हरफुन, अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। आप फरमा रहे हैं कि मैं अलिफ लाम मीम को एक हर्फ नहीं कह रहा, वलाकिन बल्कि अलिफुन हरफुन। जुमले आपके सामने आएंगे अब छोटे छोटे। अलिफुन हरफुन, अलिफ एक हर्फ है, व लामुन हरफुन, और लाम एक हर्फ है, व मीमुन हरफुन, और मीम एक हर्फ है। रवाहु तिरमिज़ी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो इस क्लास में जैसे कल भी बात हुई थी कि हमारा बैठना कुरान मजीद की जो बरक़ात हैं उनसे मुस्तफ़ीद होना है, और इस क्लास में जो आप अल्फाज पढ़ते हैं, जो अल्फाज सीखते हैं, वो तकरीबन तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं कुरान मजीद के, अल्लाह के कलाम के अल्फाज हैं। लिहाजा और आप सब के इस फरमान के मुताबिक एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं। जैसे अलिफ लाम मीम में आपने फरमाया कि 30 नेकियां हुई। तो अब ये आपने कैलकुलेट करना है कि आप इस क्लास में या इस कोर्स में जो भी आपके पीरियड्स होते हैं कितनी नेकियां समेट कर यहाँ से उठते हैं। इसलिए कि हमें चाहिए क्या, आखिरत में कामयाबी अल्लाह के फजल से होगी, लेकिन जाहिर बात है उसके लिए कुछ ना कुछ तो करके लेके जाना है, और वो है नेकियां। तो हमें नेकियों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो इससे बेहतरीन नेकियां इकट्ठी करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेकियां जो है जमा करने की तौफीक अता फरमाए।
जुमला हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल शुरू किया था और बहुत सारे जुमले हमने बनाए थे। मज़ीद कुछ जुमले आपने आज इस हदीस में जो हैं वो देख लिए हैं। जुमला किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको जुमले की डेफिनेशन जो है वो याद होनी चाहिए कि जुमला अल्फाज के मजमूए को कहते हैं। क्या हर अल्फाज का मजमूआ जो है वो जुमला कहलाएगा? नहीं, अल्फाज का मजमूआ, लेकिन बात पूरी नहीं हो रही तो वो जुमला नहीं होगा। जैसे ज़ैद की किताब अल्फाज का मजमूआ है लेकिन जुमला नहीं है। नेक लड़का अल्फाज का मजमूआ लेकिन जुमला नहीं है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि ज़ैद की किताब नई है, अब ये अल्फाज का मजमूआ है, अब ये जुमला के बात पूरी हो रही है। और अरबी ज़ुबान में जुमले की दो अक़साम आपके सामने आएंगी, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। जुमला फ़ेलिया वो जुमला होगा जो फ़ेल से शुरू होगा, और अभी हमने फ़ेल शुरू ही नहीं किया, तो जुमला इस्मिया हमने पढ़ना शुरू किया हुआ है। जुमला इस्मिया ऐसा जुमला होगा जो मुब्तदा और ख़बर से मिलकर बनेगा। मुब्तदा आमतौर पे मारिफा होता है, और हम अभी जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो मारिफा की ही करेंगे, और ख़बर जो है वो आम तौर पर नकिरा होती है। मुब्तदा और ख़बर एराब के एतबार से दोनों हालतें रफ़ा में होते हैं। जिन्स और अदद के एतबार से मुब्तदा और ख़बर में मुताबिकत होती है। ये तीन बातें थी जो आपने याद रखनी है जुमला इस्मिया के हवाले से। अब हम मज़ीद कुछ जुमले प्रैक्टिस करते हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला अपने जुमला इस्मिया में मुब्तदा की जगह पर, कल हमने अलम को इस्तेमाल किया था, आज इंशाअल्लाह ताला हम ज़मायर को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जुमले जो हैं वो बनाएंगे इंशाअल्लाह। जी, जुमला इस्मिया चंद जुमले मज़ीद जो है वो हम प्रैक्टिस कर लें। जी, दानिश आगे बैठे। दानिश, जुमला है मूसा रसूल हैं। मूसा रसूलुन, जुमला बिल्कुल ठीक है। अब देखें, मूसा एक ऐसा इस्म है जो तीनों इराबी हालतों, हालत रफ़ा, हालत नसब, हालत जर में मूसा ही रहता है। ठीक है। अब आप मुझे ये बता सकते हैं इस जुमले में जो मूसा इस्म है वो किस इराबी हालत में इस्तेमाल हुआ है? हालत रफ़ा में। आपको कैसे पता चला है कि ये हालत रफ़ा में है? इसलिए कि यहां पर जो मूसा है वो मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, और मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है, लिहाजा यहां पर इस्तेमाल होने वाला मूसा हालत रफ़ा में है। बात समझ में आ गई ना? एक सवाल उठा था ना कि हमें पता कैसे चलेगा जो एक जैसे अस्मा है जो जैसे तीनों हालतों में एक ही रहते हैं। तो एक सवाल आया था क्लास से कि हमें कैसे पता चलेगा, खालिद ज़ीशान ने यह सवाल किया था। तो उस वक्त मैंने यही बताया था कि जुमले में हमें उसका इस्तेमाल बताएगा कि जुमले में वो किस जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तो मूसा वैसे हालत रफ़ा में मूसा होता है, नसब में मूसा होता है, जर में भी मूसा होता है। अब यहां पर मूसा चूंकि जुमला इस्मिया में मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, और मुब्तदा चूंकि हालत रफ़ा में होता है, लिहाजा यहां पर ये मूसा इसमें जो है वो हालत रफ़ा में है। अच्छा, अब इसके साथ साथ यहां पर हम एक इजाफा और करेंगे कि आपको आगे जाके कुछ चीज़ें मिलेंगी ग्रामर की किताबों में नाहवी तरकीब के हवाले से, या तरकीब कह लें कि जुमले की तरकीब बताएं। अब वो तरकीब भी मैं साथ साथ आपको करवाना चाहता हूं। तो अब आप जो भी जुमला करेंगे उसकी तरकीब भी बयान करेंगे। तरकीब से मुराद क्या है? आप कहेंगे जी मूसा मुब्तदा, रसूलुन खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हुआ, ये उसकी तरकीब है। ठीक, अब इस तरह बात करेंगे, और इसी इंशाअल्लाह ताला जो जो जुमले में इजाफा होता जाएगा ये हमारी तरकीब भी जो है वो मजीद बढ़ती जाएगी, और फिर जब कुरान मजीद का एनालिसिस आपके सामने आएगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जुमला है जिब्रील और मीकाल फरिश्ते हैं। जी, मैं जरा लिख लूं, पहले मुब्तदा लिख लूं। जिब्रीलु व मीकालु। फरिश्ते की अरबी क्या होती है?
वो तो फरिश्ते होते हैं ना, फरिश्ता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र की औरतों ने देखा तो क्या कहा था कि मा हाजा बशरन इन हाजा इल्ला मलकुन करीमुन। मलक, मलकुन फरिश्ता। ठीक है जी। अब जिशान अब जुमला बोल दें, जिब्रीलु व मिकालु मलकानी। क्लियर हो गया जी। तो मलाइका जमा है असल में। ठीक, अगर एक और को हम शामिल कर लें साथ तो फिर जुमला वो उस तरह का बन जाएगा। जिशान एनालिसिस भी करें, शाबाश जी। वो खबर होगी, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हो गया। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा अगर ऐड कर लें हम, ये वाव जो है ना, ये आपका कहलाता है हरफे अतफ। हरफे अतफ असल में अतफ है, फिर वही हम उर्दू में करने के लिए, जैसे इस्म असल लफ्ज़ है, हम उर्दू में उसे इस्म बोलते हैं क्योंकि वो ज़रा उर्दू में अदा जल्दी हो जाता है ना आसानी से। तो हरफे अतफ रवानी के लिए। अच्छा, हरफे अतफ जब भी आएगा ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? और के माना में, यानी दो चीज़ों को आप जोड़ रहे हैं, इसके ज़रिए से मिला रहे हैं। एक इस्म इसके पीछे होगा, एक इस्म इसके आगे होगा। ठीक, इससे जो पहले होगा ना उसको कहते क्या हैं? इनके इस जो पीछे वाला और जो आगे वाला, इनके मैं नाम आपको बता दूं ताकि ये भी आपका साथ साथ मैं इंशाल्लाह ताला आपको लेके चलना चाहता हूं, तो क्या आप जल्द अज जल्द जो है वो कुरान मजीद की तरकीब जो है वो करना सीख सके। हरफे अतफ से जो पीछे वाला इस्म होता है उसे कहते हैं मातूफुन अलैह। मातूफुन अलैह, इस पे अतफ कर रहे हैं, यानी हम मातूफुन अलैह। और हरफे अतफ के बाद जो इस्म होगा वो कहलाएगा मातूफ। क्लियर हो गया? तो मातूफुन अलैह हरफे अतफ से पहले वाला और मातूफ हरफे अतफ के बाद वाला। अब इसकी तरकीब हम इस तरह करेंगे कि जिब्रील मातूफुन अलैह, वाओ हरफे अतफ, मीकाल मातूफ। मातूफुन अलैह और मातूफ मिलकर मुब्तदा, मलकानी खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हुआ। क्लियर हो गया? फिर सुन लें, जिब्रील मातूफुन अलैह, वाओ हरफे अतफ, मीकाल मातूफ। मातूफुन अलैह और मातूफ मिलकर क्या बने? मुब्तदा। मलकानी खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर क्या बन गया? जुमला इस्मिया बन गया। क्लियर हो गई तरकीब? ये 2-4 मरतबा आप करेंगे ना इस तरह, तो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा आपका। लें जी, एक जुमला और करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला चलते हैं। एक सवाल आपके जहन में पैदा हो रहा होगा कल के जुमलों के हवाले से। जुमला है आपसे सवाल कि सादा सा जुमला है, जैद और हामिद, बिल्कुल बेसिक जुमला, जैद और हामिद नेक हैं जी। जल्दी से बताइए। जैदुन, 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 वाओ जी, शाबाश, वाओ जरूर बोलना है। जैदुन व हामिदुन माशाल्लाह सालिहानी। जरा एनालिसिस करके दिखाएंगे जरा इसका। माशाल्लाह, हरफे अतफ माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, तीनों नहीं, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इसमें आ गया। माशाल्लाह जी, ये तरकीब है जो जिसे सीखने में बहुत अरसा लगता है, जो माशाल्लाह आपको आ गई अभी से जी। अगला जुमला आप, फातिमा और जैनब नेक हैं। फातिमा तू व ज़ैनबू
सालिहा तानी, माशाल्लाह जी। जी एनालिसिस करें जी इसका भी, शाबाश जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। मुब्तदा खबर होगी, जुमला इस्मिया बन गया, माशाल्लाह जी। आपसे जुमला, जैद और जैनब नेक हैं। ज़ैदुन व ज़ैनबू नेक हैं। सवाल पैदा हुआ ना, सवाल पैदा हुआ कि अब क्या करें। ऊपर वाले दो जुमले थे उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हमने ये देखा हुआ है कि मुब्तदा और खबर में हमने मुताबिकत रखनी है जिन्स और अदद के एतबार से। वो मुज़क्कर तो खबर भी मुज़क्कर, वो मुअन्नस खबर भी मुअन्नस। अब क्या हुआ, एक मुज़क्कर एक मुअन्नस, एक मुज़क्कर एक मुअन्नस। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, तो उसूल याद रख ले कुरान मजीद की उस आयत के हवाले से कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई, ठीक है। तो खबर जो है वो मुज़क्कर आएगी, ऐसी सूरत में खबर मुज़क्कर आएगी, ठीक है। तो क्या बन गया जी जुमला, ज़ैदुन व ज़ैनबू सालिहानी। हाँ जी, क्योंकि अरब में लेडीज फर्स्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यहां तक कि अगर एक ज़ैद और 5 खवातीन रख लें साथ, मसलन ज़ैदुन व ज़ैनबू व मरियमू व फातिमातु व आयशातु, तो उनकी खबर जो है हम यही देंगे सालिहूना, ठीक है, जमा हो गया ना। तो खबर हम सालिहूना ही रखेंगे, ठीक। और इसकी वजह भी इसमें कोई खुदा न खास्ता कोई खवातीन को डिग्रेड करना मकसद नहीं है। असल में आप देखें कि कुरान मजीद जब नाजिल हुआ है और जिस माशरे में नाजिल हुआ है वो माशरा कौन सा था, वो पॉलीगैमी सोसाइटी थी, ठीक है, जिसमें मर्द जो हैं वो ऊपर थे, डोमिनेट थे। इस हवाले से कुरान ने भी, आप देखें आयतें भी आपको इस हवाले से मिलती हैं, उसमें खिताब जो अक्सर वो मर्दों से, मुज़क्कर के सीगों में खिताब है ना। तो खवातीन कहें जी हमें तो कोई हुक्म ही नहीं मिला। अब खवातीन चूंकि अंडर है, लिहाजा अब हुक्म मर्दों को दिया जा रहा है और वो उनके ताबे होने की वजह से उन अहकाम को मानने की पाबंद है, ठीक है। इस पॉइंट को भी समझ लें। तो ये बस एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना था। तो इसमें एनालिसिस इसका उसी तरह होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमला इस्मिया में मुब्तदा की जगह पर हमने इसमें अलम को इस्तेमाल करके देख लिया। अब हम मुब्तदा की जगह पर ज़मायर को इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगे। और ज़मायर चूँकि मारफा होते हैं, लिहाजा मुब्तदा बनाने में हमें कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम ज़मायर को जुमला इस्मिया में मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करने लगे। अच्छा, यह पहली बात। अब ज़मायर के हवाले से, ज़मायर भी चूँकि अस्मा है, ऐसे ही है ना, और इस्म को हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जब तक हमें उसके बारे में 4 बातें मालूम ना हो जाएं। उनका इराब, उनकी जिन्स, उनका अदद और उनकी वुसअत, ठीक है। तो अब ज़मायर भी चूँकि अस्मा, लिहाजा ज़मायर के हवाले से भी हमें ये 4 बातें पता होनी चाहिए। इनमें से एक बात हमें पहले से ही पता है, कौन सी? मारिफा। वुसअत का हमें पता है कि ज़मायर मारफा होते हैं। ज़मायर मारफा एक पहलू कवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब रह गया 3 पहलू। अब 3 पहलू यानी हमें ज़मायर का इराब, इराबी हालत यानी रफ़ा वाले, नसब वाले और जर वाले ज़मायर, वो हमें देखने पड़ेंगे। और फिर मुज़क्कर मुअन्नस, जिस तरह अंग्रेज़ी में आप ही और शी इस्तेमाल करते हैं, आखिर मुज़क्कर मुअन्नस अलग ही अलग इस्तेमाल करते हैं, तो अरबी में तो और ज़्यादा अलग इस्तेमाल होंगे। अंग्रेज़ी में आप यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए, लेकिन अरबी में यू के लिए, मुज़क्कर के लिए अलग होगा और मुअन्नस के लिए अलग होगा। बात समझ में आ गई ना? उसमें तो बल्कि और ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। तो तीसरी चीज़ यानी वाहिद, मुसन्ना और जमा, अदद के हवाले से भी हमें ज़मायर को देखना पड़ेगा। तो ज़मायर के अगर आपको 2 चार्ट्स याद हो जाएं तो वो आपको कुरान मजीद के तमाम ज़मायर को समझने में इंशाल्लाह मदद देंगे। सिर्फ 2 चार्ट्स,
जिसमें से एक चार्ट अब हम याद करने लगे हैं और उसी चार्ट को हम इंशाअल्लाह ताला अपने जुमलों में इस्तेमाल कर लेंगे। और वो चार्ट जो है हमारा हालत रफ़ा वाला चार्ट है, क्योंकि हमें ज़रूरत इस वक्त मुब्तदा की जगह पे रखना है ना अपने ज़मायर को, और मुब्तदा हमारा हालत रफ़ा में होता है, लिहाजा हमें हालत रफ़ा वाले ज़मायर चाहिए। तो जो मैं पहला चार्ट आपको कराने लगा हूँ वो है ज़मायर हालत रफ़ा में। इसे आप बेशक हेडिंग दे दें, ज़मायर हालत रफ़ा में। यानी इस चार्ट में आपको हालत रफ़ा वाले ज़मायर पता चल जाएंगे। ज़मायर मारफा होते हैं, वुसअत का आपको पहले पता चल चुका है। अब रह गए दो पहलू, जिन्स और अदद। उसके लिए बाकी चार्ट जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। क्लियर हो गया? और ये आपको पता है कि ज़मीर या प्रोनाउन हम इस्तेमाल कब करते हैं? नाउन की जगह पर। ज़ैद की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए मैं अब ज़ैद के लिए इंग्लिश में ही प्रोनाउन यूज़ करता हूँ, ठीक है, या उसके मुख्तलिफ केसेस यूज़ करता हूँ, ठीक। लेकिन जब मैं उसे मुब्तदा के लिए लाऊंगा तो हालत रफ़ा में रखूंगा। ये बाहर आगे की बातें हैं। तो अरबी ज़ुबान में ध्यान में रखिएगा कि जो ज़मायर इस्तेमाल होते हैं उनकी तादाद 14 है टोटल। ज़मायर आपके प्रोनाउंस जो हैं वो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस भी होते हैं। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके मुतालिक आप बात कर रहे होते हैं, थर्ड पर्सन होता है। द पर्सन स्पोकन टू, जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपका सेकंड पर्सन है। और द स्पीकिंग पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन होता है। यानी मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा हूं, ये सेकंड पर्सन है, और नदीम साहब की मैं बात कर रहा हूं इनसे, तो ये थर्ड पर्सन है। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक हो गया? इस हवाले से हम ये चार्ट जो मुकम्मल करेंगे। तो ज़मायर में हमारे सामने आ गया पहले थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन को आप ग्रामर में या इसमें चार्ट में देखेंगे ये गायब के तौर पे इसे लिखा जाता है। और गायब से मुराद ये नहीं होता कि वो यहाँ से ही गायब है, हो सकता है कि यहाँ ना हो, लेकिन यानी आपसे आपके मैं बोल रहा हूँ, उनसे बोल रहा हूँ, तो वो यही चाहे मौजूद हैं, लेकिन जिस तीसरे की बात हो रही होगी वो गायब के ज़ुमरे में आएगा। इस कॉन्सेप्ट को एक क्लियर करना है आपने जी। अच्छा, इसमें थर्ड पर्सन में हमारे पास मुज़क्कर भी होगा, और मुज़क्कर के लिए मैं ये सिंबल यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं जगह जो है कम से कम इस्तेमाल कर सकूँ, और मुअन्नस के लिए ये ठीक हो गया। फिर हमारे पास सेकंड पर्सन, इसे हम कहेंगे मुखातब, जिससे खिताब किया जा रहा है, मुखातब। एक होता है मुखातिब, वो होता है खिताब करने वाला। मैं आपसे मुखातिब हूं और आप मेरे मुखातब हैं, ठीक है, आपसे मैं खिताब कर रहा हूं। तो इसे हाजिर भी कहा जाता है, और इसमें भी हमें मुज़क्कर और मुअन्नस मिलेंगे। और उसके बाद फर्स्ट पर्सन, इसे कहा जाएगा मुतकल्लिम। मुतकल्लिम, कलाम करने वाला। जाहिर बात है इसमें भी मैं भी कलाम करता हूं और घर भी कलाम होता है। तो ये फिर उसके बाद ये जेंडर इधर आ गई। उसके बाद नंबर के लिए हम वाहिद, मुसन्ना और जमा, ये ज़मायर देखेंगे। क्लियर जी? तो ये आपके सामने खाने बनेंगे। मैं लाइनें नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी लग जाएंगी। तो बस ये इनके सामने आप देखेंगे कि जितने बन रहे हैं उसके हवाले से मैं एक प्रोनाउन लिखता जाऊंगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन, यानी जिसे अंग्रेजी में आप ही कहते हैं। ही के लिए अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होगा हुआ। हुआ, और हुआ कब इस्तेमाल होगा? हालत रफा में, ना नसब में ना जर में। पढ़ ही रहे हैं हालत रफा, ठीक है ना, इसलिए ताकि मैं बार बार इसको पक्का करूं क्योंकि इराब सबसे अहम सबक है। हुआ ही के लिए, और हिया शी के लिए। उर्दू में आप वो का लफ्ज जो है दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुज़क्कर हो तो भी मैं कहता हूं वो, और मुअन्नस हो तो भी मैं कहता हूं वो। अंग्रेजी में बहरहाल हम फर्क करते हैं। अच्छा, अब अंग्रेजी और उर्दू में मुसन्ना तो है नहीं, वाहिद के बाद जमा ही है, लेकिन अरबी में चूंकि मुसन्ना है लिहाजा हमें मुसन्ना यहां भी देखना होगा।
हुआ के लिए जो मुसन्ना इस्तेमाल होता है वो होता है हुमा, हुमा। और हिया के लिए भी हुमा ही इस्तेमाल होता है। अब कम से कम आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि एक जैसे लफ्ज़ आ गए तो पता कैसे चलेगा कि मुज़क्कर हुमा है कि ये मुन्नस हुमा है। आपको कॉन्टेक्स्ट बता देगा। अगर पीछे ज़ैनब और फ़ातिमा का जिक्र है और हुमा आ रहा है तो इसका मतलब है ये हुमा मुन्नस के लिए, और अगर पीछे जैद और हामिद का जिक्र है और हुमा आगे आ रहा है प्रोनाउन तो ये हुमा जैद और हामिद के लिए। ठीक है ना, ये अब आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। फिर तो जाहिर बात है, फिर तो मुज़क्कर ही, वो तो मुज़क्कर, वो तो रूल मैंने आपको बता ही दिया उसका। हुआ, हुमा, और हुआ की जमा जो आती है वो आती है हुम। हुआ, हुमा, हुम। हिया, हुमा, हुन्ना। यानी दे के लिए हम जो अरबी में अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, अगर दे मुज़क्कर होगा तो हुम और दे मुअन्नस होगा तो हुन्ना। ठीक है, अंग्रेजी में दे का लफ्ज़ एक ही जो है वो सबको कवर करता है। तो आपके अंग्रेजी में जो इस्तेमाल होने प्रोनाउंस हैं नॉमिनेटिव केस में वो सारे इस्तेमाल हो गए, यानी ही, शी और दे। अब रह गया इट। अब इट अगर तो मुज़क्कर है तो हुआ, और इट अगर मुअन्नस है तो हिया। ठीक हो गया ना, ये कवर हो गया। अब आ जाएं जी यू के लिए। यू का एक लफ्ज़ वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस अंग्रेजी में सबको कवर करता है। ऐसे ही है ना, मैं आप सबको भी यू कहूंगा, आप में से एक को भी यू कहूंगा, अगर मुअन्नस होगी तो उसे भी यू कहूंगा। क्लियर हो गया ना। लेकिन अरबी जुबान में ऐसा नहीं होगा। यू अगर मुज़क्कर है और एक है तो इसके लिए अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होगा अंता, अंता। और अगर यू मुअन्नस है, एक है, तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा अंती। फर्क ज़बर और ज़ेर का है। अंता मुज़क्कर, आप मेरे लिए अंता होंगे, और मुअन्नस मेरे लिए अंती। अंता का मुसन्ना अंतुमा, अंतुमा। अंती का मुसन्ना भी अंतुमा। और इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। जब मैं अंतुमा कहूंगा, अगर आप दोनों से मैं खिताब कर रहा हूं तो अंतुमा, आपको टेंशन ही नहीं होनी कि अंतुमा मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। आपसे मैं बोल रहा हूं दोनों से, तो आप अंतुमा मुज़क्कर ही हैं ज़ाहिर है। और अगर दो मुअन्नस होंगी उन्हें मैं अंतुमा कहूंगा तो अंडरस्टूड है कि अंतुमा से मुराद मुअन्नस ही है, उसमें तो यह सवाल भी नहीं पैदा होगा। वो तो पहले बात हो चुकी है, वो तो फार्मूला बता दिया, वो तो फार्मूला बता दिया, वो तो मेरा ख्याल सवाल बनता ही नहीं है। अंता, अंतुमा और अंतुम। काफी सारे मुज़क्कर होंगे, आप सब से मैं कहूंगा अंतुम, आप सब। और अगर काफी सारी मुअन्नस होंगी तो मैं कहूंगा अंतुन्ना, अंतुन्ना। अच्छा, अब फर्स्ट पर्सन मैं यानी आई, मुज़क्कर के लिए भी आई, मुअन्नस के लिए भी आई। अब यहां पर अरबी ने भी साथ दिया अंग्रेजी और उर्दू का। उन्होंने कहा जी एक लफ्ज़ ही जो है वो काफ़ी है, और वो है अना। और ये अना आपको पता है, अना ऐसी चीज़ है कि इसमें चाहे मुज़क्कर की हो चाहे मुअन्नस की, वो एक ही काफ़ी है, अना। तो अना जो है ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए वाहिद, और मुसन्ना और जमा मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए नाहनु, यानी हम। तो अना और नाहनु ये आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हो गए। अब देखें जो मैंने बात की थी 14 वो पूरे हो गए जी। थर्ड पर्सन में आपके 2, 4, 6, सेकंड पर्सन में भी 2, 4, 6, 12 और 2, 14। और इसमें भी हुमा कॉमन है और अंतुमा कॉमन है। अगर उनको भी मतलब इस तरह काउंट करें तो ये तकरीबन 14 की बजाय 12 बन जाते हैं। लेकिन आपने इनको इसी तरीके से याद करना है। तो ज़मायर इनकी अब अपने
पहचान जो है किस तरह करनी है, कुछ ना कुछ आपने निशानियाँ बना लेनी है। मसलन आप कहेंगे थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं आप देखें सब के सब हा से शुरू हो रहे हैं, इन सब में हा है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, सब में हा है। और सेकंड पर्सन में सब में अन है, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। और अना, इससे कौन गाफिल हुआ है? मैं। और नाहनु, हम। ठीक, पर इसको हम एक तरीके से याद करेंगे, बड़ा अच्छा तरीका है। एक मरतबा मुझे इत्तेफाक हुआ था देखने का, तो मैंने कहा जी ये देखें फर्स्ट पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन, और आप सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर? तो ये जो मेरे दो हाथ हैं इनको इस्तेमाल करते हुए ये ज़मायर हम थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह जुमलों की तरफ चलते हैं। यानी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। एक हाथ मेरा फारिग है और मैंने उसे फारिग किया, तो ये वाला हाथ जो है मेरा मुज़क्कर के लिए, मुज़क्कर थर्ड पर्सन, मुज़क्कर सेकंड पर्सन, और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। और ये वाला हाथ मुअन्नस, मुअन्नस थर्ड पर्सन, मुअन्नस सेकंड पर्सन। क्लियर हो गया? तो अब ज़मायर में आपके सामने बोलता हूँ, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ये देखें मैं इधर इशारा कर रहा हूँ तो ये थर्ड पर्सन की तरफ, थर्ड पर्सन मुज़क्कर, थर्ड पर्सन मुअन्नस, सेकंड पर्सन मुज़क्कर, सेकंड पर्सन मुअन्नस, और फर्स्ट पर्सन मुज़क्कर मुअन्नस दोनों। हुआ, हुआ, हुमा, हुम। क्लियर हो गया? हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। थर्ड पर्सन क्लियर हो गया? अंतुमा, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु, अना, नाहनु। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। अब मैं सिर्फ इशारे करूंगा, आपने बोलना है। ठीक हो गया जी? जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाँ जी, जरा पता चले क्लास बैठी है जी। एक साथ माशाल्लाह, पता चले कि ज़मायर याद हो रहे हैं जी। माशाल्लाह, एक दफा और जरा तारिक साहब ऊंची आवाज में जी। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। क्लियर? अच्छा, अब ये तो सारे एक सीक्वेंस में थे ना। अब अगर मैं हाथ आगे पीछे करूं तो पहचान लेंगे? पहचानेंगे जी? माशाल्लाह जी, पूरी तवज्जो के साथ। अब वो गाड़ी नहीं चलानी, अब देख के कि इशारा कौन सा हो रहा है जी। हुआ, माशाल्लाह, माशाल्लाह जी। अना, 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 एक अना, नाहनु के लिए पूरा हाथ होगा मेरा। ठीक है जी, दोबारा। हुआ, हुम, फिर एक मरतबा,
माशाल्लाह। ठीक है माशाल्लाह, ठीक है। माशाल्लाह। अब एक दफा पूरा सीक्वेंस में जी, हुआ, माशाल्लाह जी। ज़मायर आपको याद हो गए, अब आप इसी तरह याद करेंगे। अब हम इन ज़मायर को जुमलों में इस्तेमाल करने लगे हैं मुब्तदा की जगह पर। ठीक है, मैंने कहा ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद नेक है। मैं ज़ैद की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहता हूं तो कौन सा करूंगा? हुआ सालिहुन, हुआ सालिहुन। क्लियर हो गया? बस इतनी सी बात थी। ज़ैदुन व हामिदुन सालिहानी, ज़ैदुन व हामिदुन सालिहानी, हुमा सालिहानी, हुमा सालिहानी। ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन सालिहुना, हुम सालिहुना। फातिमातु सालिहतुन, हिया सालिहतुन। फातिमातु व मरियमु सालिहतानी, हुमा सालिहतानी। फातिमातु व मरियमु व ज़ैनबु सालिहातुन, हुन्ना सालिहातुन। ठीक हो गया? अब मैं इन ज़मायर को देखें साले लफ्ज के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं। साले लफ्ज को खबर बना रहा हूं इन तमाम ज़मायर के लिए। बारी बारी सुनिएगा। हुआ सालिहुन, हुमा सालिहानी, हुम सालिहुना, हिया सालिहतुन, हुमा सालिहतानी, हुन्ना सालिहातुन। अंता सालिहुन, अंतुमा सालिहानी, अंतुम सालिहुना। अंती सालिहतुन, अंतुमा सालिहतानी, अंतुन्ना सालिहातुन। अना सालिहुन, ठीक है, या मुअन्नस कहेगी अना सालिहतुन, और नहनु सालिहुना। क्लियर हो गया? अब आप में से कोई एक साहब जो हैं वो एक लफ्ज देता हूं, उसको इन तमाम ज़मायर के साथ घुमाएं। कौन घुमाएगा? माशाल्लाह। नहीं, अपना नाम लें जी। माशाल्लाह। लफ्ज मैं दे रहा हूं आपको, सादिक का लफ्ज आपने तमाम ज़मायर के साथ इस्तेमाल करना है जी। माशाल्लाह। सादिकानी जी। 3 लफ्ज लिख के रख लें, मदद देंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत आसान फार्मूला जी। हम सादिकूना। क्लियर हो गया जी? माशाल्लाह। नेक्स्ट जी। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह जी। सादिकानी। वनस जल्दी आप जरा जिक्र करते हैं, थोड़ा सा वेट करें जी। जी। माशाल्लाह जी। जी। माशाल्लाह जी। नहनु सादिकूना। माशाल्लाह जी। और कौन करेंगे जी? मुस्लिम वर्ड को सबके साथ इस्तेमाल करें। हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमूना। माशाल्लाह। हिया मुस्लिमतुन, हुमा मुस्लिमतानी, हुन्ना मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन। अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमूना, अंति मुस्लिमातिन, अंति मुस्लिमतुन, अंतुमा मुस्लिमतानी, अंतुन्ना मुस्लिमातुन। अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमूना। अना मुस्लिमुन व नहनु मुस्लिमूना जी। और
नहीं साहब, आप लफ्ज करेंगे आबिद का लफ्ज। माशाल्लाह जी जी। आबिदातुन, आबिदातुन जी। जी माशाल्लाह जी जी। आबिदातुन, आबिदातुन। अना आबिदुन, नहनु आबिदूना। अब देखें आपकी सूरतुल काफिरून जो है उसमें जरा गौर करें। कुल या अय्युहल काफिरूना ला आबुदु मा ताबुदूना वला अंतुम आबिदूना, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अना आबिदुन मा अबदतुम। ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन से बताएं बाहर से? यही सारा आपके सामने आएगा। अब आप माशाल्लाह बोल सकते हैं, आप जो भी हैं। डॉक्टर साहब आपसे पूछा जाए जी आप कौन है, तो आप क्या कहेंगे? अब अना तबीबुन, आई एम ए डॉक्टर। ठीक है, हाँ जी। दानिश, आप इस वक्त किस हैसियत से यहां पर बैठे हैं? अना तालिबुन। आप जरा उन दोनों के बारे में बताएं, वो दोनों कौन है? आप बताएं। हाँ जी, आपने मुझे बताना है, उन्हें नहीं बताना। माशाल्लाह। हुमा, हुमा, हुमा तालिबानी, हुमा तालिबानी। ये दिखाइएगा नहीं तालिबान से कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए जी। अना मुअल्लिमुन व अंतुम तुल्लाबुन या तालिबूना। ठीक है, अंतुम तालिबूना या तुल्लाबुन। तो जमा हमने इस्तेमाल करनी है, चाहे जमा सालिम इस्तेमाल कर ली जाए चाहे जमा मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर में बस आपको लफ्ज जो है याद करना पड़ेगा जी। तारिक साहब, आपने मुझे बताना है कि जी आप टीचर हैं और मैं तालिब इल्म हूं, ये आपने बताना है मुझे। आपने मुझे बताना है कि आप उस्ताद हैं और मैं स्टूडेंट हूं। मौलिमान ना बनाए बस मुझे। मौलिमुन, अंता मौलिमुन जी। और आप क्या हैं? अना तालिबुन। माशाल्लाह, अना तालिबुन। माशाल्लाह जी। आप बताएं जी, आपने कहना है कि जी मैं बैठा हूं और आप खड़े हैं। जालिस कल बताया था। जालिस, जालिस। अना जालिसुन कायमुन व अंता कायमुन, अंता कायमुन। अना कायमुन व अंतुम जालिसूना। क्लियर हो गया? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ज़मायर। बस ये चार्ट एक दफ़ा आखिर में इसको, उस चार्ट को एक मतलब फिर दोहरा लें और फिर इसके बाद ख़त्म करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मन अल्लम फीही व तअल्लम मन अकरमहु फहुव मुकर्रम व जज़ाउल हुस्ना इहसान। तिबतुम या अहलल कुरआन।